नमस्कार। शिव भक्ति एक ऐसा विषय जो जितना गहरा है उतना ही सरल भी। आज की इस चर्चा में हम इसी गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के कुछ अनसुलझे रहस्यों को बिल्कुल सीधी आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब होता क्या है ना कि हम अक्सर पूजा पाठ के भारी भरकम नियमों और दिखावे में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि जो असली आध्यात्मिक जुड़ाव है वो कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन सच तो ये है कि भक्ति सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भावना का नाम है। यहाँ तक कि अगर भगवान का नाम उल्टे क्रम में भी जपा जाए ना, तब भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मतलब सारा खेल आपके सच्चे इरादे का है, कठोर नियमों का बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, भक्ति के 2 स्तंभ। दूसरा, नारद और ऋषिका की खोज। तीसरा, पूजा के 5 चरण। चौथा, दैनिक जीवन में भक्ति। और आखिर में विश्वास के 3 उपहार। चलिए अपनी पहली थीम भक्ति के 2 स्तंभ से शुरुआत करते हैं। ये वो बिल्कुल बुनियादी तत्व हैं जिन पर पूरी शिव भक्ति टिकी हुई है। आज के इस आधुनिक कर्मकांड वाले दौर में बात असल में बहुत ही सिंपल है। सच्ची भक्ति के लिए, खासकर शिव भक्ति में, सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत होती है, पानी और वाणी। जी हाँ, बस 1 लोटा जल अर्पित करना और सच्चे मन से पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना। कोई तामझाम नहीं, बस यही सबसे सच्ची और एकमात्र आवश्यकता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नारद और ऋषिका की खोज। ये भक्ति के 2 सरल स्तंभ असल में कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा का संदर्भ लेते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि देवर्षि नारद को दक्ष प्रजापति ने एक बहुत ही कठोर श्राप दे दिया था। श्राप ये कि वह कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठ पाएंगे, हमेशा बेचैन रहेंगे। अब उनकी बहन ऋषिका ने उन्हें इस अनंत भटक्कन से मुक्ति दिलाने की पूरी ठान ली। ऋषिका ने शिव पूजा के व्यवस्थित चरणों को अच्छे से सीखा, एक पवित्र मंत्र के साथ रक्षा सूत्र बांधा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका परिणाम ये हुआ कि नारद जी हमेशा हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो गए। सोचिए, एक व्यवस्थित और केंद्रित शिव भक्ति ने कितनी बड़ी, लगभग असंभव सी बाधा को पार कर लिया। अब इस अद्भुत पौराणिक सफलता के बारे में सुनने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि दिमाग में एक सवाल जरूर खटकता है। वो ये कि आखिर शिव भक्ति के वो 5 चरण थे क्या जो ऋषिका को सिखाए गए थे। यही हमें हमारे तीसरे हिस्से तक ले आता है, पूजा के 5 चरण। शिव भक्तों के लिए आध्यात्मिक एकाग्रता यानी फोकस हासिल करने का ये एक बहुत ही खास 5 हिस्सों वाला ढांचा है। आइए इसे डिकोड करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल निस्वार्थ काम से, जैसे किसी भक्त को भोजन कराना या प्यासे को पानी पिलाना। दूसरा चरण है भगवान की कथा या सत्संग सुनना। फिर तीसरा, किसी एकांत जगह पर बैठकर मंत्र का जाप करना। इसके बाद चौथा चरण आता है शिवालय या अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करना। और फिर अंतिम यानी 5वां चरण है सीधे शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना। आप देख रहे हैं, निस्वार्थ सेवा से शुरू होकर सीधे शिव से जुड़ने तक का ये कितना अद्भुत और लॉजिकल क्रम है। वैसे पौराणिक काल में एकांतेश्वर शिवालय ढूंढना शायद काफी आसान रहा होगा, लेकिन आज की इस भागदौड़ और भीड़भाड़ वाली शहरी जिंदगी में ऐसा सुनसान मंदिर खोजना लिटरली लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि भौतिक रूप से कोई एकांत जगह ढूंढने के बजाय अपने व्यस्त जीवन के बीच शांति का एक छोटा सा पल निकाल लेना, या बस अपने भीतर एक शांत जगह बना लेना, यही इस प्राचीन नियम का बिल्कुल सही आधुनिक विकल्प है। बात जगह की नहीं, आपके मन के एकांत की है। चलिए अब अपनी चौथी थीम की तरफ बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में भक्ति। पौराणिक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलकर ये देखते हैं कि इस व्यवहारिक आध्यात्मिकता को हमारी आज की रोजमर्रा की चुनौतियों में कैसे लागू किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और प्रैक्टिकल संदेश सामने आता है। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो ये आध्यात्मिकता खुद कहती है कि सबसे पहले डॉक्टर्स, विशेषज्ञों और साइंस पर भरोसा करना चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञों को ईश्वर का ही एक रूप समझना चाहिए और उनकी दी गई सभी दवाएं लेनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करना और मंत्रोच्चार करना ये आपका मुख्य इलाज नहीं है, बल्कि उस इलाज के साथ साथ आपकी आंतरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट्री सपोर्ट है। इस बात को एक बहुत ही लॉजिकल और कमाल के रूपक से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हम कभी किसी पेड़ की हर एक पत्ती या टहनी को अलग अलग पानी देते हैं?
बिल्कुल नहीं। पानी हमेशा पेड़ की जड़ में डाला जाता है, राइट? ठीक इसी तरह अनगिनत ग्रहों या अलग-अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने की उलझन में पड़ने के बजाय सिर्फ उस परम स्रोत यानी शिवलिंग रूपी मूल जड़ को जल अर्पित करने से सभी 33 करोड़ देवता और 9 ग्रह अपने आप पोषित हो जाते हैं। ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। इसी के साथ एक और बहुत ही खास अभ्यास का जिक्र आता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया गया है उसे शरीर के 5 खास स्थानों पर लगाने से गजब की शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। ये 5 जगह हैं: नेत्र, कान, मस्तक, कंठ और हृदय। असल में ये मन को शांत और एकदम फोकस्ड करने का एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक तरीका है, जो हमें ग्रहों के दोषों से भी राहत दिलाता है। अब हम अपने अंतिम भाग पर आ गए हैं, विश्वास के 3 उपहार। चलिए देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्थित कार्य प्रणाली को अपनाने से असल जिंदगी में आखिर क्या ठोस और सीधे लाभ मिलते हैं। तो बात यह है कि जो कोई भी बिना कुछ मांगे, बिना किसी स्वार्थ के केवल जल चढ़ाने और सच्ची भावना से दर्शन करने जाता है, उसे ये 3 उपहार अपने आप बिना मांगे मिल जाते हैं। पहला है शांति, यानी बाहर चाहे कितनी भी उथर पुथर क्यों न हो, अंदर एक गहरी मानसिक स्पष्टता और सुकून रहता है। दूसरा उपहार है दिशा। मान लीजिए कोई अनजाने में भी किसी गलत या नुकसानदायक रास्ते पर चला गया है, तो उसे अपने आप सही मार्ग मिल जाता है। और तीसरा है सफलता, जो हमारे रोजमर्रा के कामों में आगे बढ़ने की एक पॉजिटिव गति और अचीवमेंट प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि दिखावे और कठोर नियमों की उस परत को हटाकर सिर्फ सरल और स्पष्ट इरादों पर फोकस करके कोई भी इंसान सच्ची मानसिक शांति का एक बहुत ही सुलभ रास्ता खोज सकता है। क्या हमारी आज की इस भाग-दौड़ और तनाव भरी दिनचर्या को इस सरल और स्पष्ट तरीके से थोड़ा और बेहतर नहीं बनाया जा सकता? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।